बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया खान। प्रोग्राम देख रहे हैं आप ज़रूरत बागबानी। शौक़ बागबानी तो सबको ही होता है, लेकिन अब ये आजकल की ज़रूरत भी है। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम शौक़ बागबानी के साथ साथ ज़रूरत बागबानी भी बन गया है। पौधे और दरख्तों का इस ज़मीन से ज़माने क़दीम से ताल्लुक़ है, लेकिन अब ये ताल्लुक़ और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि अब पौधों की अहमियत बढ़ती जा रही है। पौधे और दरख्त हमारे लिए बहुत अहम हैं। दरख्तों और पौधों के ऊपर फूल होते हैं, फलियां होती हैं और उसमें उनके बीज होते हैं। जब ये बीज गिरते हैं ज़मीन पर तो उससे दूसरे पौधे उगते हैं। अगर ये फलियां और फूल दरख्त के आसपास गिरें तो जाहिर है वहाँ पर एक ही जगह बहुत सारे पौधे उग जाएंगे और फिर एक जगह बहुत सारा दरख्तों का एक जंगल सा बन जाएगा। लेकिन कुदरत ने इन बीजों को फैलाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। जो पौधे समंदर के पास होते हैं उनके बीज समंदर में जाते हैं और फिर समंदर के ज़रिए से ही वो बीज दूसरे इलाकों में और फिर दूसरे मुल्कों में भी पहुंच जाते हैं। आबी जानवरों के ज़रिए भी जाते हैं या समंदर के पानी के ज़रिए भी जाते हैं। इस तरह वो बीज दूसरे इलाकों, दूसरे मुल्कों में पहुंचकर नए पौधे उगते हैं वहाँ पर। इसी तरह जो बीज दरियाओं के या नहरों के पास जो पौधे होते हैं उनके बीज दरियाओं और नहरों के ज़रिए दूसरे इलाकों में या दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जहाँ उन्हें मिट्टी मिलती है वहाँ पर वो नए पौधे उग जाते हैं। इस तरह ये पौधे उगते हैं। इसके अलावा परिंदे हैं। परिंदों के ज़रिए ये बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। परिंदे दरख्तों के फ्रूट भी खाते हैं। कभी उनके परों के ऊपर बीज चिपक जाते हैं जब वो लंबी लंबी परवाज़ें करते हैं। ज़ाहिर परिंदे तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी उड़ जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। तो जहाँ वो जाते हैं उनके परों में से अगर बीज होते हैं तो वो गिर जाते हैं, या अपने मुंह में वो कोई फ्रूट लेकर उड़े और वो उन्होंने वहाँ जाकर फेंक दिया। उससे क्या होता है, वहाँ पर वो पौधे निकल आते हैं, वो दरख्त बन जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे तितलियां हैं या और भी पॉलिनेटर्स हैं, उनसे भी ये बीज बहुत ज़्यादा दूसरी जगह पर फैलते हैं और फिर पौधे नई जगह पर निकल आते हैं। जब इंसानों को मालूम हुआ कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जब बीज लगाया जाएगा तो उससे नए पौधे निकल आते हैं, तो उसने पौधे उगाना शुरू कर दिए। अब तो बहुत जदीद तरीक़े भी बीज लगाने के निकल आए हैं और पौधे उगाए जा रहे हैं। सीड्स बॉल भी सुना होगा आप लोगों ने। सीड्स बॉल भी अब बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं। सीड्स बॉल में ये होता है कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर बीज डाले जाते हैं और उनके बॉल्स बनाए जाते हैं। उन बॉल्स को फिर ऐसी जगह डाला जाता है जैसे हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, कहीं रास्ते में गाड़ी में हैं और वहाँ वीराना है, कोई ज़्यादा इंसान नहीं बसते हैं, तो वहाँ पर वो बॉल्स फेंक दी जाती हैं। लेकिन ऐसा काम उस वक्त किया जाए जब बारिशों के मौसम, सावन का महीना हो, बारिशें आने वाली हों, ताकि जब हम बीज डालें तो उसके बाद बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ता है तो पौधे निकल आते हैं। सीड्स बॉल का ये फ़ायदा होता है, उसमें जो बीज होता है वो ख़राब नहीं होता। कितने अरसे भी वो सीड्स बॉल अगर पड़ी रहेगी ज़मीन पर तो वो बीज ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो परिंदे होते हैं वो उन सीड्स को नहीं खाते और वो बीज महफूज रहता है। फिर जब बारिश होती है तो वहाँ पर नए पौधे उग जाते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि ये पौधा इस इलाके का है, ये हमारा नेटिव ट्री है, या इस इलाके में कैसे आया। तो इस तरह भी बीजों के ज़रिए से भी नए पौधे उग जाते हैं। एक इलाके के पौधे दूसरे इलाके में नज़र आने लगते हैं। जब फलों, जिस फल का सीज़न हो उस फल के ही बीज उसी सीज़न में लगाए जाएं तो उनके दरख्त बहुत जल्दी उनके पौधे निकल आते हैं। इस तरह फलों के बीज भी लगाए जाते हैं। बीज के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये दो किस्म के होते हैं।
एक तो बहुत बारीक बीज होते हैं, उनके लगाने का तरीका भी मुख्तलिफ है, और एक मोटे बीज होते हैं, उनके भी लगाने का तरीका मुख्तलिफ है। दोनों के तरीके मुख्तलिफ है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लगाए जाते हैं और वो कौन कौन से बीज होते हैं। ये सरसों के बीज हैं, ये बहुत बारीक हैं। इसी तरह मिर्चों के बीज होते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं। धनिए के बीज हैं, ये बारीक हैं। इसी तरह ये पालक के बीज हैं, ये बहुत छोटे बीज होते हैं। इनको दूसरे तरीके से लगाया जाता है, इनकी पनीरी बनाई जाती है। पनीरी ऐसे पौधे होते हैं, जब हम बीज बो देते हैं तो उसके बाद जो पौधे निकलते हैं, उस पौधे निकलने के 20 से 25 दिन के बाद पनीरी का पौधा तैयार हो जाता है। जब वो पौधा तैयार हो जाता है तो फिर हम सारे बीज जो हमने एक साथ बोए थे, एक साथ बहुत सारे पौधे निकलते हैं, हम उन तमाम पौधों को एक एक करके फिर अलग जगह जहाँ हमें वो पौधे उगाना है, हम वहाँ पर उगा देते हैं। ये मोटे बीज है, ये फ्रूट का जामुन का बीज है, जामुन की गुठली है। ये तुरई का है, सब्जी का, मटर का है। ये उन्नाब का है। उन्नाब के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक फ्रूट है, हर्बल प्लांट, हर्बल ट्री समझ लें इसको। ज़्यादातर ये जुशांदो वगैरह में डाला जाता है। ये उन्नाब का फ्रूट है, ये उन्नाब का फ्रूट है, और ये उन्नाब का सीड है। ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये उन्नाब का सीड है, इसका शुमार भी बड़े बीजों में होता है। इसी तरह ये प्याज है, ये लहसुन है, ये कुछ बल्ब से लगाए जाते हैं। अदरक है, हल्दी है, बल्ब से लगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सीड्स लगाए जाते हैं। आजकल हाइब्रिड सीड्स का भी आपने नाम सुना होगा। हाइब्रिड सीड्स भी आ रहे हैं, हाइब्रिड सब्जियां आ रही हैं, जो कि हम लगाते आ रहे हैं, जो हमारे आबा अजदाद भी लगाते थे। जो पौधे लगाते थे उसमें जो सीड्स तैयार होते थे उन्हें दोबारा लगा दिया जाता था, वही हमारे देसी पौधे होते थे, उन्हीं के सीड्स भी देसी बीज कहलाते थे। लेकिन हाइब्रिड पौधे जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। कोई भी दो किस्म के, एक ही फैमिली के दो किस्म के पौधे, मिसाल के तौर पर टमाटर के पौधे, अगर दोनों पौधों के अंदर कोई मसला है, एक पौधे के अंदर टमाटर तो ज़्यादा आते हैं लेकिन उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे पौधे के अंदर बीमारियां तो कम है लेकिन टमाटर कम आते हैं, तो इन दोनों पौधों का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो पौधा तैयार होता है वो हाइब्रिड पौधा होता है, और उससे जो सीड तैयार होते हैं, उसके फ्रूट से जो सीड तैयार होता है वो हाइब्रिड सीड कहलाते हैं, जिन्हें F1 का नाम दिया गया है। अब इन सीड्स को जब हम लगाएंगे तो जो पौधा उससे तैयार होगा, जो सब्जी या फ्रूट तैयार होगा, वो हाइब्रिड कहलाएगा। अब यही सवाल आता है कि हम देसी बीज लगाएं या हाइब्रिड लगाएं। हाइब्रिड के अंदर फायदा तो है, फ्रूट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, सब्जी के पौधे हैं तो सब्जियां भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बीमारियां भी कम से कम होंगी, और फ्रूट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत छोटे पौधे में आने लगता है। लेकिन हाइब्रिड में एक नुकसान ये है कि हाइब्रिड से जो फ्रूट तैयार होता है या जो भी सब्जी तैयार होती है, हम उसका सीड नहीं लगा सकते दोबारा, हमें उसके लिए फिर दूसरा सीड लेना पड़ेंगे। जिस तरह हम देसी सब्जियां, देसी फ्रूट लगाते हैं तो उसके सीड्स हम लगा देते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करके, सब्जी इस्तेमाल करके वो बीज लगा दिए जाते हैं, लेकिन हाइब्रिड के बीज नहीं लगा सकते। तो इस तरह ये अब आपके ऊपर है कि आप हाइब्रिड करें इस्तेमाल या देसी इस्तेमाल करें। बीज दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बताया कि मोटे बीज होते हैं, बारीक बीज होते हैं। इनको लगाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन बीज लगाते हुए एक बात का और ख्याल रखना है कि इनके मौसम का भी ख्याल रखा जाता है, किस मौसम में क्या बीज लगाना है। ऐसा ना हो कि आप गर्मियों के मौसम में सर्दियों के बीज लगा दें, सर्दियों के बीज गर्मियों में लगा दें, फिर आप इंतज़ार करते रहिएगा, कोई पौधा नहीं निकलने वाला। सर्दियों में जो सब्जियां बोई जाती हैं उसमें ज़्यादातर पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जड़ों वाली सब्जियां हैं, जैसे पालक है, हर किस्म के साग हैं, जड़ों वाली सब्जियां हैं, शलजम है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये सब्जियां लगाई जाती हैं। टमाटर और मिर्चें आप हर मौसम में लगा सकते हैं। सर्दियों का जो मौसम होता है वो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आप सीड्स लगा सकते हैं। टमाटर और मिर्च का मैंने बताया कि आप हर मौसम में लगा सकते हैं। इसी तरह बैंगन भी आप सर्दी गर्मी दोनों में लगा सकते हैं। आलू को बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
आलू भी सर्दी गर्मी दोनों मौसम में लग जाता है। आलू के लगाने का ये तरीका है कि उसके सीड्स जब आलू में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, कभी आपने देखा होगा आपके घर में आलू आए हैं या फ्रिज में रखे हैं तो उसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, उसमें जड़ें बनने लगती हैं। तो जब ये जड़ें बनने लगें तो उस वक्त इन आलूओं को खाद मिट्टी में लगा दें, बहुत जल्दी पौधे निकल आते हैं। इसी तरह बैंगन है, बैंगन को भी आप साल में 2 बार लगा सकते हैं। गर्मियों में कौन कौन से बीज लगाए जाते हैं? गर्मियों में टमाटर, बैंगन, मिर्चें, तमाम बेलों वाली सब्जियां, तुरई, करेले, सेमे या कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, टिंडे, ये सब आप गर्मियों में लगा सकते हैं। और गर्मी का टाइम कब होता है? जब दिसंबर और जनवरी ख़त्म हो जाता है, पौधों की डोरमेसी का पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है और 15 फरवरी के बाद आप गर्मियों के बीज लगा सकते हैं। 15 फरवरी के बाद आप तमाम सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। फरवरी से मार्च तक आप तमाम बीज लगा सकते हैं। लौकी के और कद्दू के बीज आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बीज लग जाते हैं। हल्दी और अदरक और अरवी, ये आप जून के महीने में लगाएं। जून के महीने में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पालक आप सारा साल लगा सकते हैं। पालक बस जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, जैसे मई जून है, उस टाइम पालक की जर्मिनेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, वरना आप पूरे साल किसी भी महीने में पालक लगा सकते हैं। पुदीना भी बहुत सख्त गर्मी में नहीं लगता है और इसका लगाना भी बहुत आसान होता है। पुदीने का मैं आपको पौधा भी दिखाऊं। ये पुदीने का पौधा है और इसके लगाने का तरीका बहुत आसान है। जब आपके घर में मार्केट से पुदीना आता है तो उसके आप ये पत्ते तो इस्तेमाल कर लें, पत्ते इस्तेमाल कर लें। इसकी जो डंडियाँ होंगी उन्हें 1 गिलास पानी में डाल के आप रूम टेम्परेचर पर ही रख दें, लेकिन रोशनी में रखना है, अंधेरे में नहीं रखना। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि इसमें जड़ें निकल आई हैं। जब ये जड़ें निकल आए तो 1 हफ्ते के बाद या 10-15 दिन के बाद आप इसे खाद मिट्टी में लगा दें। जब आप पुदीना लगाएंगे तो उसमें खाद और मिट्टी दोनों मिक्स करके लगाना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अगर एक बार आपने ये पुदीना लगा दिया तो आप देखिएगा कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसमें आप फर्टिलाइज़र इसमें आप डालते रहें और ये पुदीना बढ़ता रहेगा। इसे आप छोटी जगह में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत गहरी जगह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जितना ज़्यादा चौड़ा कंटेनर होगा तो उतना ही ज़्यादा आपको पुदीना मिलेगा। इसी तरह प्याज है, लहसुन है, इनको आप बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के तो बीज भी होते हैं, लेकिन छोटी प्याज जो होती है इसे भी आप बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है, लहसुन की कलियाँ निकाल के ये आप बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये लहसुन है, इसमें ये एक निकाल के ये आप बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसकी कली से, एक कली भी बोलते हैं, इसे जवा भी बोलते हैं, तो इससे एक ही पौधा निकलेगा और फिर ये एक पूरा बल्ब बन जाएगा। लहसुन और प्याज की ज़रूरत तो घर में गमले के अंदर एक घर के लिए पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम इसके ग्रीन लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उन ग्रीन लीव्स को हम कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप इसे काटेंगे उतने ही ज़्यादा ये फैलते चले जाएंगे। बीजों की मैंने आपको 2 अक़साम बताई, बारीक बीज होते हैं, मोटे बीज होते हैं। इनके लगाने का भी तरीके 2 होते हैं, एक डायरेक्ट लगाए जाते हैं, एक इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं। डायरेक्ट जो मोटे बीज होते हैं वो डायरेक्ट लगाए जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि उस जगह लगाया जाएगा बीज जहाँ पर इसको बड़ा पौधा बनना है। सब्जियों की बेलें और फ्रूट के जो दरख्तों के बीज होते हैं वो डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। सब्जियों और जो बारीक बीज होते हैं इन्हें पहले एक जगह बिखेर के लगा दिया जाता है, एक साथ पौधे निकलते हैं, उनकी पनीरी तैयार होती है। जब पनीरी तैयार हो जाती है तो फिर उसे अलग अलग लगाया जाता है। ये इनडायरेक्ट तरीका है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि किस तरह से ये पौधे लगाए जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप पनीरी के अगर बारीक बीज लगा रहे हैं तो उन्हीं की पनीरी बनाई जाए। मोटे बीजों की भी हम पनीरी बना सकते हैं, लेकिन उसे पनीरी के पौधे नहीं कहेंगे। इन्हें जैसे मिर्च, प्याज के बीज भी बारीक होते हैं, इनकी भी पनीरी तैयार की जाती है। इसको भी पहले एक साथ लगा देते हैं, फिर अलग अलग लगाते हैं। इनके भी अगर आप एक साथ, अगर आपके पास जगह नहीं है, आप सिर्फ एक गमले के अंदर आपके पास बहुत सारे बड़े बीज हैं और आपको अभी आपके पास जगह नहीं है, तो आप एक गमले के अंदर बहुत सारे बीज बो सकते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाए तो उनको लगा दें। लेकिन जो पनीरी के बीज होते हैं ये लगते ही पनीरी के साथ हैं। अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लगाए किस तरह से जाते हैं। बीज लगाने के लिए आपको खाद और मिट्टी की ज़रूरत होती है। खाद और मिट्टी मैंने आपको बताया था कि नर्सरी से आसानी के साथ मिल जाती है। वो आप ले लें, मिक्स करवा के ले लें या अलग अलग भी ले लें। तो एक हिस्सा खाद का, एक हिस्सा मिट्टी का, दोनों को मिक्स करके ये पौधे लगाए जाएंगे। अगर आप मोटे बीज लगा रहे हैं तो खाद और मिट्टी मिक्स करके लगाएंगे। अगर आप सिर्फ पनीरी के बीज लगा रहे हैं तो आप उन्हें सिर्फ बारू मिट्टी के अंदर लगाएंगे। अच्छा, बीज लगाने के लिए ये भी ज़रूरी है देखना कि आप किस गमले के अंदर, कितने साइज़ के गमले में कौन सा पौधा लगाएंगे। क्योंकि सब्जियों के लिए मालूम होना चाहिए कि ये इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैलती हैं, ये कितने साइज़ के गमले में लग सकता है। टमाटर हैं, मिर्चें हैं या बैंगन हैं, ये बड़े गमले में लग सकता है। इसके लिए 15 इंच या इससे भी ज़्यादा अगर बड़ा गमला लेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसी तरह साग हैं या पुदीना है, धनिया है, पालक है, तो इसके आपको चौड़े गमले लेना है। गहराई उसकी 5-6 इंच भी हो तो उस गमले के अंदर ये बीज लग जाते हैं, पौधे निकल आते हैं। प्याज और लहसुन के लिए भी आप जितने ज़्यादा चौड़ाई वाला गमला लेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्याज की और लहसुन की ग्रोथ अच्छी होगी। अब गमले का नाप किस तरह से लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गमला कितने इंच का है। जैसे ये गमला है, इसको नापने का तरीका बहुत आसान है। ये टेप की मदद से हम इसे नापेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है ये डायामीटर कहलाता है, चौड़ाई, और ये जो लंबाई है ये इसका बेस का हिस्सा कहलाता है। अब इसे जब हम नापेंगे तो हम इसकी चौड़ाई भी नापेंगे और इसका बेस भी नापेंगे। इसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आप टेप रखेंगे और ये 7 इंच का गमला है। लेकिन यहां से तो आपने नाप लिया, इसे भी नापना है। इसकी लंबाई में बाज़ औक़ात तो वही लंबाई होती है, जो इनकी चौड़ाई होगी वही इसकी लंबाई होगी, लेकिन अब कभी कभार 1 इंच का या आधे इंच का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये 6 इंच इसकी लंबाई आ रही है, 7 इंच इसकी चौड़ाई, लेकिन ये गमला हम कहेंगे कि ये 7 इंच का है क्योंकि इसका डायामीटर देखा जाएगा। कुछ गमले ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और उनकी जो लंबाई होती है वो कम होते हैं, तो उनका भी सिर्फ हम डायामीटर ही देखेंगे, ये कितना चौड़ा है। और उसमें फैले हुए मैंने आपको बताया कि उसमें साग लग सकते हैं या जो हमें सब्जी ज़्यादा चाहिए होती है वो लगाई जाती है। अब हम बीज किस तरह से बोएंगे। बीज बोने के लिए ये गमला लिया, गमले के अंदर होल्स होते हैं, ये देखें इसमें ये एक होल है, ये होल होना ज़रूरी है। अब गमले में बाज़ लोग ये कहते हैं कि गमले के अंदर होल ज़रूरी नहीं है क्योंकि फिर पानी का अगर मसला है कि पानी अगर ज़्यादा पानी इसमें से निकालना है तो पानी ही कम डालें। तो मैं बताऊं आपको, गमले में होल होना ज़रूरी है। इसमें जो गैसेस वगैरह बनती हैं वो भी निकलती रहती हैं होल के ज़रिए, और जो आपको ज़्यादा पानी गमले के अंदर अगर हो जाए तो वो भी इसमें से निकल जाएगा। अगर हम होल नहीं करेंगे तो पानी उसमें जमा रहेगा, उसकी वजह से इसमें कीड़े भी होंगे, इसकी जड़ें भी ख़राब होंगी। दूसरा ये कि जब बरसात होती है तो अब बरसात के वक्त तो इतना टाइम नहीं होता ना कि हम उनका होल खोलें या उनका पानी निकालें। अगर इसका होल खुला होगा तो बरसात का पानी उसमें से निकल जाएगा आसानी के साथ। तो इस होल के बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब हम बीज बोएंगे इस होल के अंदर हमें ये मिट्टी की ठिकरी रखना होगी। ये ठिकरी होती है, ये टूटे हुए गमले की होती है, और इसको इस तरह नहीं रखा जाएगा, इसको इस तरह से इस होल के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे रख देंगे तो ये होल पूरा बंद हो जाएगा
बंद होना, हमें बिल्कुल बंद नहीं करना है, इसमें से हवा भी गुजरती रहे और जो पानी है वो भी आसानी से गुजर जाए। इसलिए जब इस तरह रखा जाएगा तो आसानी के साथ ये थोड़ा सा खुला भी रहेगा। ये इस तरह से इसमें हमने टिकरी रख दी। अब टिकरी रखने के बाद अब इसमें मट्टी और खाद डालेंगे। पहले देखते हैं कि हम कौन से बीज बोते हैं। अगर बड़े बीज बो रहे हैं और इसी के अंदर हमें इस पौधे को बड़ा करना है, तब तो हम खाद मट्टी मिक्स करके डाल देंगे। बीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितनी किस्में हैं बीजों की, और उन्हें अब देखेंगे कि ये बीज लगाए कैसे जाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये सुहाजने की फली है। ये सूखी हुई फली है। इस फली के अंदर बीज होते हैं। जब ये फली ग्रीन होती है तब ये कुकिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। और देखें इसके बीज किस तरह से निकाले जाते हैं। इसमें ये बीज होते हैं। सुहाजने का दरख्त बहुत ज़्यादा मुफीद है सेहत के लिए। इसके पत्ते, इसके बीज, इसकी फलियां, इसकी जड़ें, इस पर दरख्त का हर दरख्त की हर चीज़ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके सुहाजने के बीज हैं। इन्हें भी हम लगाएंगे। बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से ये लगाए जाते हैं। ये भी बड़े बीजों में आएंगे क्योंकि ये भी दरख्त के बीज हैं। पहले मैं बड़े बीज आपको बताती हूँ कि बड़े बीज किस तरह लगाए जाएंगे। अच्छा, अगर आप एक ही बीज इसमें लगा रहे हैं, आपको अगर एक पौधा लगाना है और ये बड़ा गमला है या आप किसी क्यारी में लगा रहे हैं, तो खाद मट्टी दोनों मिक्स करके डालेंगे। लेकिन अगर आप किसी छोटी जगह में इसको लगा रहे हैं, बाद में आप ये पौधे निकाल के लगा देंगे, तो फिर आप सिर्फ भारू मट्टी में भी ये बीज लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर आपको कंपोस्ट डालना ज़रूरी होगी। अभी हम बड़े बीज लगाते हैं। ये मट्टी है, ये भारू मट्टी मैंने आपको बताया था कि गार्डनिंग में इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये भी बोतल से बना हुआ है और इससे आप मट्टी बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं और आपको घर में भी टूल्स बना सकते हैं। ये खाद है, कंपोस्ट, ये कंपोस्ट है और ये भारू मट्टी है। अब इसको लगाएंगे किस तरह से। लगाना बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। गमले के अंदर मट्टी भरेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आपको उसी जहाँ पे आप बीज लगा रहे हैं और वहीं पर आपको पौधे को बड़ा करना है, जैसे बेलों की, सब्जियों की बेलों का मैंने आपको बताया कि उनकी पनीरी नहीं बनाई जाती, बल्कि उन्हें उसी जगह लगाते हैं जहाँ पर उन्हें बड़ा करना होता है। तो उस वक्त हमें खाद और मट्टी दोनों आधी आधी मकदार में मिक्स करके डालना होगी। लेकिन जब अगर पौधा निकालना है तो सिर्फ भारू मट्टी क्यों इस्तेमाल की। जब आप पौधा निकालेंगे तो ये मट्टी इतनी सॉफ्ट होती है, इस मट्टी में से जब आप बहुत सारे पौधे एक साथ होंगे तो आप बहुत आसानी के साथ निकाल लेंगे और उसकी जड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत आराम से अलग अलग हो जाते हैं पौधे इस तरह से। मट्टी डाली, गमले को पूरा नहीं भरेंगे, गमले को थोड़ा खाली रखेंगे। ये भी एक टूल है, ये गार्डनिंग में बहुत अच्छी तरह मुझसे इस्तेमाल होता है। मैं इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। इसी से मैं पनीरी भी निकालती हूँ, इसी से मैं पौधों की गुड़ाई भी करती हूँ। तो जो चीज़ अगर आपको अच्छी लगे, जो आपके हाथ पे सेट हो जाए, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे पहले सुहाजने के बीज। बड़े बीजों की बात हो रही है, सुहाजने के बीज लगा देते हैं। अभी मैंने फली में से निकाला बीज और अब इसको लगाएंगे किस तरह से। मट्टी हमने डाल दी, इसमें एक होल करेंगे, छोटा सा एक होल किया और उसके अंदर ये एक बीज डाल दिया। बीज डाल के इसे मट्टी से बराबर कर देंगे। इस तरह से अगर एक पौधा लगाना है तो एक बीज लगा दें, अगर इस पौधों को आपको निकालना है तो आप इसमें ज़्यादा बीज लगा दें। इस तरह से ये होल किया और इसमें ये बीज डाल के ऊपर इसे मट्टी। जब तमाम बीज लग जाएं तो इसके ऊपर कंपोस्ट डालना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कंपोस्ट की तह लगा देंगे। ये कंपोस्ट है, ये खाद है, किचन वेस्ट से भी बना सकते हैं और गोबर खाद से भी, और नर्सरी से ये बनी हुई भी मिल जाती है। इससे ऊपर एक छोटी सी हल्की सी तह लगा देंगे इसकी। तकरीबन 1.5 इंच नीचे इसका सीड गया है और इसके ऊपर आधा इंच ऊपर ये कंपोस्ट डाली है। अब इसको डालने के बाद इसमें
पानी का शावर कर देंगे। पानी भी शावर से डालना है, इसमें पाइप से या किसी ऐसे पानी नहीं डालना है कि एकदम से बहुत सारा जाए, वरना फिर बीज ऊपर आ जाएंगे इसके। तो हल्के पानी से इसका शावर कर देंगे। जब आप पहली बार बीज लगाएं, जब आप बीज लगा के जब पहली बार पानी देंगे तो पानी बहुत अच्छी तरह से दें कि गमले के नीचे तक चला जाए और ये अच्छी तरह ये पानी इसमें जज्ब हो जाए। पानी डालने के बाद इसमें खूब अच्छी तरह पानी दे देंगे। पानी डालने के बाद अब इसे रखना कहाँ पर है? इसे ऐसी जगह रखना है जहां पर धूप आती हो, क्योंकि जब तक इसे गर्माहट नहीं मिलेगी तो पौधे की जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। ऐसी जगह रखना है जहां पर इसकी धूप आती हो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पौधे निकल आएंगे। जो भी पौधे आप लगाते हैं उसका जर्मिनेशन 10 दिन के अंदर हो जाती है, कुछ पौधों की 20 दिन के अंदर होती है, लेकिन कुछ दरख्तों की 1 महीना भी लगता है। सब्जियों के पौधे 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते में पौधे निकल आते हैं। टमाटर तो आपको 4 दिन के अंदर नजर आ जाएंगे, मिर्चें आपकी 4 दिन में उसके पौधे निकल आते हैं। इसी तरह धनिया भी 6 दिन में धनिया निकल आता है। दरख्तों के पौधों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये 10-15 सुहाजने के आपको 10 दिन के अंदर पौधे आ जाएंगे। ये सुहाजने के बीज लगा दिए। इसी तरह से आपको कोई और भी बीज लगाना हो, बड़े बीज इसी तरह से लगाए जाएंगे। तमाम बड़े बीज इसी तरह से लगाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बारीक बीज किस तरह लगाए जाते हैं। अब हम धनिया उगाते हैं। धनिया के बीज बारीक होते हैं। धनिया क्योंकि इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, इसलिए इसमें भारू मिट्टी और ये खाद मिक्स करके डालेंगे। जितनी आपने ये मिट्टी ली है उतनी ही ये खाद ली जाएगी। धनिया बहुत लोगों से बहुत मुश्किल से लगता है, जबकि धनिया लगाना बहुत आसान है। इसको मिक्स कर देंगे। क्योंकि इन्हें ट्रांसप्लांट तो करना नहीं है, एक ही जगह लग जाएगा और इतने बड़े कंटेनर में भी धनिया उग सकता है। मिट्टी और खाद मिक्स करने के बाद अब धनिया के बीज ये धनिया के सीड हैं। धनिया के सीड ये गोल गोल सीड होते हैं और इसके एक जो सीड होता है ये समझे ये 2 सीड हैं, यानी एक सीड से 2 पौधे निकलते हैं। इसको करना ये होगा, बस इसको हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, ये इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अगर इसे इसी तरह से बो दिया गया, ये गोल दाने इसके, तो इसको जर्मिनेशन में मुश्किल भी होगी और बीज भी मर जाता है। तो पौधे बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं पौधे, इसलिए इसके 2 टुकड़े करना ज़रूरी है। इस तरह ये हो गया। हमने मिट्टी और खाद दोनों आधी आधी इसमें मिक्स की थी। अब इसमें हम एक एक बीज नहीं डालेंगे, बल्कि इन बीजों को हम फैला के डालेंगे। ये पूरे इसमें फैला के डाल दें। कंटेनर आप धनिया का गहराई आप 5-6 इंच की हो और चौड़ाई आप जितना भी आपको जितने ज़्यादा चौड़े कंटेनर में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा धनिया मिलेगा। बीज डालने के बाद इसके ऊपर कंपोस्ट आपको छिड़कना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी से या खाद से नीचे दब ना जाए, क्योंकि अगर दब जाएगा तो फिर इसमें पौधे निकलना थोड़े से मुश्किल होंगे। बस ये हल्की हल्की सी इसके ऊपर इसको बिल्कुल एक लेवल में कर दिया। अब इसके ऊपर पानी का शावर कर देंगे। इस तरह पानी का शावर कर देंगे। पानी अच्छी तरह देंगे ताकि पानी नीचे तक चला जाए। अगर कोई सीड ऊपर आ रहा है तो उसे इस तरह से किसी भी चीज़ से कवर कर दें, अंदर मिट्टी लगा डाल के। इस तरह इसे भी अब धूप में रखना है। ये साया में नहीं निकलेगा, इसे धूप में रखना है। जब तक इसे धूप नहीं मिलेगी इसके पौधों की बीजों की जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। अब आपको बताती हूँ कि पनीरी के पौधे किस तरह लगेंगे।
पनीरी के पौधे भी जिस तरह से अभी मैंने आपको धनिया लगा के बताया कि बीज फैला के डाले थे, पनीरी के पौधे इसी तरह से फैला के बीज डाले जाते हैं। लेकिन हमने धनिया मैंने इसीलिए आपको लगा के दिखाया था कि इसकी तो हम पनीरी नहीं बनाएंगे, ये तो इसी में ही बड़ा होता रहेगा, होते रहेंगे पौधे, इसी में से हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो पौधे, ये जो पनीरी के, ये जो हम सब्जियां लगाएंगे जिनकी पनीरी, इनके हम पौधे तैयार करके उन पौधों को हम अलग करेंगे। ये इसमें ठिकरी डाली, ठिकरी डालने के बाद इसको हम लगाएंगे भारू मट्टी में। गमले को ऊपर तक फुल नहीं भरना है, और मट्टी डालने के बाद ये ख्याल रहे कि ये बिल्कुल ये एक लेवल में आ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं से मट्टी ऊपर हो रही है, कहीं से नीचे हो रही है, पूरी ये एक लेवल में हो। अब इसके बाद हम पनीरी के बीज लगाएंगे। इसमें हम लगाएंगे, मिर्चों के बीज लगाते हैं। ये मिर्चें देखिए वही हैं जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। हरी मिर्चें जो होती हैं, ये थोड़े दिन रख दी, ये रेड हो गई। अब इसमें से हम सीड्स निकाल के इसमें लगा सकते हैं और इसके पौधे बहुत जल्दी निकल आते हैं। इनको आप इस तरह भी लगा सकते हैं। अब ये मैंने मट्टी डाल दी इसमें इसके ऊपर अगर थोड़ा सा अगर पानी डाल दिया जाए ना, तो बीज लगाने से पहले, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ये बहुत बारीक होते हैं, पानी डालने के बाद जब हम बीज डालेंगे तो बीज जरा इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब इस बीज को हम किस तरह डालेंगे, एक एक बीज नहीं लगाएंगे, इसको हम बिखेर कर डाल देंगे इस तरह से। ऐसे ही आप खोलें और इसे डाल दें। इसका कोई नहीं है कि आप इस तरह लगाएं और वैसे लगाएं, बीज लगाना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह ये डाल दिया। अब इसके ऊपर हमें कंपोस्ट डालना है। कंपोस्ट की बहुत हल्की सी तह लगाना है, जिस तरह हमने धनिया में लगाया था इसी तरह। बस फर्क इतना है कि इसकी हमें पनीरी तैयार करना है, धनिया की हमें पनीरी नहीं तैयार करना होती। अब देखिए मैंने पानी इसीलिए डाला था इसमें। अब जब हम इसमें पानी डालेंगे ना, तो ये बीज छोटे होते हैं, पानी डालने के बाद बीज ऊपर आ जाते हैं। अब जब हमने पानी डाल दिया था मट्टी में, तो वो बीज मट्टी के ऊपर रहेगा, चिपक जाएगा, और फिर मट्टी जब हम दोबारा पानी डालेंगे कंपोस्ट डालने के बाद, तो फिर वो बीज अपनी जगह से नहीं हटेगा। इस तरह से फिर इसमें पानी डाल दिया। पहली बार जब पानी डालेंगे तो पानी ज़रा ज़्यादा डालना है, और इसको भी अब धूप में रखना है, क्योंकि कोई भी पौधा बगैर धूप के नहीं होता। कोई भी हम बीज लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी अगर जब तक धूप नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है, वैसे तो गर्मियों के जो पौधे हैं वो फरवरी से मार्च अप्रैल तक लगा दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी तो मई जून में ही होती है, तो उस वक्त तो कोई भी पौधा नहीं लगाया जाता। इस टाइम आप इसे फुल सन में रख सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर तमाम किस्म के पौधे निकल आते हैं। मिर्चें आपकी 6 दिन में 5 दिन में ये आपको पौधे नज़र आ जाएंगे। जब पहली बार इनके पौधे जब निकलेंगे, जब पौधा जब निकलता है ना, तो उसके पहले 2 पत्ते निकलते हैं, लेकिन वो उसके असल पत्ते नहीं होते पौधे के। उन्हें हम सीड्स लीव कह सकते हैं। उनके जो बीज होते हैं उनके पत्ते होते हैं। उसके बाद जब पौधे में पत्ते निकलते हैं तो फिर वो पौधे के असल पत्ते होते हैं। बाज़ पौधों में 1 से ज़्यादा बार, 2-3 बार पत्ते अपनी शक्ल चेंज करते हैं। जिस तरह देखेंगे ये पपीते का पौधा है, इसमें जो पहले पत्ते निकले हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो पहले पत्ते निकले हैं, ये देखिए इसके सीड्स कैसे होते हैं, पपीते के गोल सीड्स होते हैं। इसके पत्ते भी ये गोल निकले हैं, ये गोल निकले हैं। और उसके बाद जो पत्ते निकले हैं ये देखिए इनका शेप बिल्कुल चेंज हो गया है। इस तरह से ये पौधे निकलते हैं। जो हमने पनीरी लगाई है, मिर्च की, बैंगन की, टमाटर की पनीरी लगती है। इनके पौधों की पनीरी जब बीज की जर्मिनेशन हो जाती है, पौधे निकल आते हैं, उसके 20-25 दिन के बाद पनीरी का पौधा तैयार हो जाता है।
यानी 20-25 दिन के पौधे को हम पनीरी का पौधा कहते हैं। अब उस पौधे को फिर ट्रांसप्लांट करना होता है उस जगह पे जहां पर हमें वो पौधा बड़ा करना है। पनीरी के पौधे को गमलों में से किस तरह से निकाला जाता है, अब ये मैं आपको बताती हूँ। हमें जितने भी पौधे निकालना है, जैसे ये पौधे पनीरी के हैं, ये तैयार हो गई है हमारी पनीरी। अब इसमें से हमें इसको पौधों को निकालना है, इस तरह निकालना है कि इनकी जड़ें खराब ना हो। इसमें हमने मिट्टी डालेंगे, भारू मिट्टी डाली, और इसमें खाद और मिट्टी दोनों मिक्स करेंगे। जितनी मिट्टी है उतनी ही खाद डाल के इसे मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करके और पनीरी इसमें से निकाली जाएगी। पौधे किस तरह से निकाले जाएंगे, ये जो इसका बिल्कुल मिट्टी के ऊपर यहाँ पर आपको ये हाथ रखना है और फिर पौधे निकालना है। इसका ये रूट बॉल निकालना है। थोड़ा सा इसे पहले हाथ से इस तरह से कर लें ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे मिट्टी। इसको हाथ से इस तरह करें ताकि ये मिट्टी अपनी जगह छोड़ दे, और फिर ये इस तरह उंगलियां इस तरह रखना है करके ये पौधे निकल आए। अब इन्हें लगाना किस तरह है, ये बहुत आसानी के साथ लग जाएंगे। क्योंकि ये भारू मिट्टी में लगे हैं तो इनकी जड़ों को कुछ भी नहीं होगा। पौधा लगाने के लिए इसमें पहले थोड़ा सा होल करेंगे, इसमें जगह बनाएंगे, और इसकी जो जड़ें हैं ये मिट्टी के साथ ही इसको गमले में शिफ्ट कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे, थोड़ी सी खाद डालेंगे और जड़ों को अच्छी तरह से इसमें बहुत आराम आराम से करना है। ये बहुत जोर से करने का काम नहीं है वरना इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी करके। और अब इसके अंदर पानी डाल देना है। अब जब आपने पनीरी लगा ली तो इसकी पनीरी की कुछ एहतियात करना होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। इन्हें ज़ाहिर है उनके घर से निकाल के दूसरे घर में शिफ्ट किया है, और भी बहुत छोटे नन्हे बच्चों की तरह हैं। ये एकदम शौक में भी आ जाते हैं, और शौक में ये उसी वक्त आते हैं जब इनकी जड़ों को कोई नुकसान हुआ हो। इनकी जड़ें जब डैमेज हो जाती हैं तो इसके पत्ते थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। कभी ऐसा होता है पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है, ख़त्म भी हो सकता है, ख़राब भी, मर भी सकता है। लेकिन अब अगर आपने इसकी जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बहुत आहिस्तेगी से बहुत आराम से इसे लगाया है, तो इस पौधे को कुछ नहीं होगा। अब इसे धूप में नहीं रखना है, बल्कि अब इस पौधे को आपको साया में रखना है। रोशनी में रखेंगे, लेकिन ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। 2-3 दिन तक आप इसे साया में रखें, और 2-3 दिन के बाद इसे सुबह की धूप में निकालें। सुबह की 1-2 घंटे की आहिस्ता आहिस्ता इसे आप धूप देना शुरू करें, और फिर इसे आप फुल सनलाइट में लेकर आ जाएं। और ये पौधा इसी तरह से आप जितने भी पौधे हैं तमाम पौधों को इस तरह लगा सकते हैं। और अगर ये शौक में आ जाए, कभी ऐसा होता है कि पौधा शौक में आ जाता है, उसकी लीव्स खराब होने लगती हैं, एकदम वो गिरने लगता है, तो अगर ऐसा हो जाए तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप दूंगी। 1 चम्मच शक्कर यानी चीनी लें और 1 गिलास पानी उसमें डाल के उसे मिक्स करें, और उसका पानी आप पौधे को दे दें। लेकिन इसे बहुत दिन तक नहीं देना है, बस 1 दिन या 2 दिन इसे दे दें। इसके पत्तों पे, इसकी पूरे पौधे के ऊपर वो पानी दे दें, तो जो शौक में आ गया था पौधा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पौधा ठीक हो जाए तो फिर ये पानी आप बिल्कुल भी नहीं दें, वरना फिर पौधा दोबारा ख़राब हो जाएगा। बस इसे आप साया में रखें, 2-3 दिन के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता धूप में लेकर आए, फिर ये पौधे अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। फिर अगर इसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको लगे कि इसकी रूट बॉल काफ़ी हो गई है, तो उसे निकाल के आप और बड़े गमले में लगा दें। फिर चाहे तो आप क्यारी में लगा दें, बड़े गमले में लगा दें। इसी तरह से तमाम जो पनीरी के पौधे हैं इसी तरह से लगाए जाते हैं। सब्जियों के पौधे हों, प्याज और लहसुन भी मैंने आपको बताना था। प्याज और लहसुन लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन और प्याज भी मुझे आपको बताना था, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, तो ये मैं आपको किसी आइंदा प्रोग्राम में बताऊंगी। अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।